सीएम पंक ने अटैक कर दिया है सेथ रॉलिंस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि WWE का मंडे नाइट रॉ का इवेंट अभी खत्म हो चुका है और इसमें हमें WWE की रॉ मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग में ही हमें सीएम पंक देखने को मिलती है। सीएम पंक का जैसे म्यूजिक बजता है, सीएम पंक गुस्से में आते हैं और सीएम पंक गुस्से में अनाउंसर टेबल पर चढ़ जाते हैं और वो अनाउंसर से माइक लेकर अनाउंसर से पूछते हैं कि तुम बताओ मैं किसके बारे में बात करूं। अनाउंसर कहते हैं कि तुम द रॉक एंड जॉन सीना के बारे में बात करो। इसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि तुम द रॉक एंड सीना तुम दोनों गंजे हो, तुम दोनों गंजे लोगों ने WWE पर राज किया हुआ है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड द रॉक तुम जहाँ भी हो, अगर तुम मुझसे कभी भी लड़ना चाहोगे तो मैं तुमसे डरूंगा नहीं। एंड जॉन सीना जो तुमने किया है वो तो तुम माफ़ी के काबिलियत नहीं है। इससे अगर तुमने ऐसा किया इससे अच्छा तो तुम मर ही जाते। सीएम पंक आगे कहते हैं कि ये मेरा सपना 20 साल पहले का था कि मैं एलिमिनेशन चैम्बर विन करूं और मैं पिछले साल रेसल में वहाँ पे नहीं आ पाया एलिमिनेशन चैम्बर में क्योंकि मैं इंजर्ड हो गया था रॉयल रंबल में। पर मैंने एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई मैच जीता था और उसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर में जीतने भी आया था। तुम मुझे सिर्फ सेथ रॉलिंस की वजह से हरा पाए हो, पर मैंने टैप आउट भी नहीं किया। और जॉन सीना तुमने तो क्वालिफाई भी नहीं किया था, इसलिए तुम्हें ये जीत थार में सजाकर तुम्हें मिल चुकी है। इसके बाद सीएम पंक गुस्से में द रॉक एंड द सीना को गाली दे देते हैं और कहते हैं कि सीना हसल रॉयल्टी रिस्पेक्ट एंड में तुमने भी वो छोड़ ही दी। तुम लोगों के आइडल थे पर तुम अब कुछ भी नहीं हो। इसके बाद सीएम पंक डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि अगर मेरी हार अगर किसी की वजह से हुई है तो उसका नाम है सेथ, मेरे छोटे भाई सेथ फ्रिकन रॉलिंस। उसके बाद सीएम पंक ये भी कहते हैं कि बैकी लिंच अगर तुम ये बात सुन रही हो तुम अपने पति को घर ले जाओ, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पति के पास पहुंच गया तो मैं उसे ऐसा मारूंगा कि वो व्हील चेयर पर बैठ जाएगा और मुझे उसे घर छोड़ना पड़ेगा। और ये सुनते ही हमारे सेथ फ्रिकन रॉलिंस का म्यूजिक बजता है। हाँ सही सुना, सेथ फ्रिकन रॉलिंस का म्यूजिक बजता है। ये सेथ रॉलिंस का म्यूजिक सुनकर सीएम पंक गुस्से में रॉलिंस की तरफ चले जाते हैं और जब रॉलिंस अपनी एंट्रेंस कर रहे होते हैं तभी हमें इन दोनों का बीच में लड़ाई देखने को मिल जाती है। लड़ाई इतनी भयानक थी, ये दोनों एक रेसलर्स एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन WWE के मैनेजर और बाकी टीम आकर इन्हें छुड़ा रही थी। रॉलिंस और सीएम पंक दोनों 3-4 बार अटैक कर रहे थे। वो रिंग से बाहर लड़ रहे थे, वो बैक स्टेज पे भी बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। निक ओटिस जब सेथ रॉलिंस से मिलते हैं तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं अब ये गेम खत्म करना चाहता हूँ। तो निक ओटिस कहते हैं तुम अगर ये गेम खत्म करना चाहते हो, तुम सीएम पंक को खत्म करना चाहते हो तो तुम करोगे। मैं तुम्हारा मैच अगले मंडे नाइट रॉ में कर रहा हूँ जिसमें तुम यानी कि सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक फिर से होगा और वो एक स्टील केज मैच होगा। ये सुनकर सेथ रॉलिंस खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें WWE के मेन इवेंट में द ब्लडी रिया रिप्ले वर्सेस इयो स्काई का धमाकेदार मैच देखने को मिलता है। और बैक स्टेज और अनाउंसर टेबल बियांका ब्लेयर भी देखने को आई थी कि मैच कैसा चल रहा है। ये मैच काफ़ी धमाकेदार था। रिया रिप्ले अपनी डोमिनेंस परफॉर्मेंस दे रही थी और इयो स्काई भी हार नहीं मान रही थी। मैच के एंड में जब इयो स्काई और रिया रिप्ले रिंग से बाहर थी तो रिया रिप्ले जैसे तैसे करके रिंग में अंदर आ जाती हैं और आप जानते बियांका ब्लेयर इयो स्काई को ज़्यादा ही सपोर्ट कर रही होती है। ये देखकर रिया रिप्ले गुस्से में आ जाती है और वो बियांका ब्लेयर को धक्का भी दे जाती है वापस रिंग में आकर। इसके बाद जब रिया रिप्ले रिंग साइड में चढ़कर अपना स्पेशल मूव लगा रही होती है इयो स्काई पे, उसी वक्त उनका ध्यान भटक जाता है। इयो स्काई अब उन्हें रिंग पे चढ़कर पटक देती है और उन्हें हरा देती है। हाँ, ये बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए भी। इयो स्काई WWE चैंपियन बन चुकी है और मे भी हो सकता है कि बियांका ब्लेयर वर्सेस इयो स्काई का मैच तो होगा ही होगा, बट मे भी रिया रिप्ले भी रेसलमेनिया के लिए एंटर हो सकती है। पर रिया रिप्ले की एक छोटी सी गलती की वजह से वो अब WWE वुमेंस चैंपियन नहीं रही। मैं बहुत दुखी हूँ कि रिया रिप्ले वुमेंस चैंपियन नहीं रहेगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। और हाँ, अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।